इकबाल कासिम साहब, ये बताइएगा, बहुत सारी बात चल रही है इस स्क्वाड को लेके, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज के लिए हो और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड। क्या आप समझते हैं कि जो मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर क्लेम कर रहे हैं कि ये बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल लड़के हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए नजीब, बात ये कि इसमें जो एक शान मसूद का एडिशन हुआ है जी और वो भी इतनी वो परफॉर्मेंस बाहर दे रहा था तो और उसको बाहर किया हुआ था तो उन्होंने उसको ले लिया है। बैटिंग आपकी जो है पूरी इर्द गिर्द घूम रही है बाबर के और रिजवान के जी। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो आपका पता है जैसे चल रहा है, कोई इतना सॉलिड नहीं है आपके पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप हटाते हैं तो क्या शुएब मलिक को इन्होंने लेना नहीं है? अगर शुएब मलिक को लेते तो शायद थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ जाती कि चलो ठीक है, जरूरी नहीं होता है। एक प्लेयर का एक इम्प्रेशन होता है, एक उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो बड़ा काम आता है टीम के लिए। बट उन्होंने नहीं समझा, उसको नहीं ले रहे, मगर उसका रिप्लेसमेंट कोई इनके पास है नहीं जो जिसको मैं कहूँ कि हाँ जी ये जगह फिल इन कर देगा। तो ये खामी जो है, ये खामी इस बात की निशानदेही करती है कि हमने इसकी प्रिपरेशन पहले से नहीं किया। तो सब जो भी हम करते हैं वो इमीडिएट बेसिस पे करते हैं कि यार अभी जरूरत है तो देख लो। अब जो लॉट अवेलेबल था वो तो यही है कि इसमें बाहर ऐसा प्लेयर मुझे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नजर नहीं आ रहा बाहर जो जिसको कहे हम ले लिया। शान मसूद को ले लिया, सरफराज को हाँ यस एक आप चेंज कर सकते थे कि आप सरफराज को मौका दे सकते थे इंग्लैंड टीम में। वैसे एक बात बताओ नजीब कि अभी इंग्लैंड की जो सीरीज है ना उसमें ये अभी ओपन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इंग्लैंड के खिलाफ ये सब कुछ खिलाए, देख लें अगर कोई अच्छा प्लेयर नजर आ जाता है तो वो चेंज कर सकते हैं और करना चाहिए, क्यों नहीं करें। अच्छा, जो आपने बात की उसी बात की तरफ दोबारा आता हूँ। जो आपने कहा, एक तो इनकी ये बहुत बड़ी खामी है और यहाँ पे हम एक्सपोज होते हैं कि हमने कोई बैकअप तलाश ही नहीं किया। हमारे पास बैकअप्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि आज हम कह रहे हैं ये लड़के अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे नाम भी नहीं है साथ देने के लिए। और लेकिन यही चीज़ अप्लाई होगी कि अब जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है आप कहते हैं शुएब मलिक को डाल लो। ये भी तो कोई हल नहीं है, आगे तो आपने बढ़ना है। अगर आप शुएब मलिक की ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें तो वो इस लेवल की नहीं है कि वो अपनी सिलेक्शन को वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर पाते। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो जस्टिफाई करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि हमें शुएब मलिक को अगर फारिग करना था देखिए ना तो बहुत पहले फारिग कर देते ताकि उसका आज बात ना करते हम उसके बारे में और उसका एक रिप्लेसमेंट तैयार कर लेते बाय द टाइम 6 महीने के अंदर। 6 महीने पहले उसको कह देना चाहिए था कि थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही। जब लास्ट ओवर पे अगर आप उसको निकालते हैं तो हमारे पास वही वाला कि ढूंढो भैया कौन सा प्लेयर है, तो प्लेयर अवेलेबल नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुएब मलिक के होने से भी कोई बहुत प्रॉब्लम ये है ना कि इन्होंने तो बड़ा क्लियरली, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है हम प्लेयर्स से बात नहीं करते, उनसे उनका प्लान डिस्कस नहीं करते, लेकिन काफ़ी टाइम से शुएब मलिक तो कंसिडरेशन में थे ही नहीं। अगर ये देखा जाए तो ये क्लियर इंडिकेशन तो थी कि वो कंसिडरेशन में नहीं है। लेकिन अगर साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्लेयर्स पे भी बात करते हैं, खुशदिल शाह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, हारिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिस पे ये कहा जाता है कि आप थोड़ी सी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, पीएसएल की कुछ अच्छी इनिंग्स की बेस पे आप प्लेयर को टाइम से पहले ले आते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? बात दुरुस्त है बिल्कुल, इसलिए कि देखिए हारिस जो है वो अभी नया बच्चा है, उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के उसको एकदम बड़े कंपटीशन में ले गए। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लेयर को डेवलप करना चाहिए। मेरा हमेशा से इनके साथ यही सलाह रहता है कि आप एक प्लेयर को ले आते एकदम उसका हवा बना के ये तो बहुत अच्छा ही है और वो ला के फिर वो बेचारा इंटरनेशनल लेवल पे आके उसकी इतनी एक्सपोजर नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए होता है। हमारे जो प्लेयर्स हैं ये नजीब ये ख्याल रखे कि बहुत कम लकी होते हैं जो आते ही एकदम सेट हो जाते हैं। वो अपना टाइम लेते, 5-6 सीजन लेते। देखिए नवाज को कितने साल हो गए खेलते हुए, खेलते अब कहीं जाके उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है कि एक टीम एक आध मैच जिताया उसने पाकिस्तान को पिछले भी एशिया कप के अंदर उसमें। तो मेरा कहने का मकसद है कि वक्त लगता है, ये आप 1 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर आप प्लेयर को नहीं बना सकते, इसलिए इसको अपने सिस्टम के अंदर चलने दें
और उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर देते थे, और अब आप उसको मेन बना दिया आपने कि वो मेन विकेट कीपर हो गया, तो अब वो उसके ऊपर प्रेशर अननेसेसरी हो गया, नहीं करेगा तो क्रिटिसिज्म होगा। और अभी तो फिलहाल वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे जा रहे हैं ना, रिजवान के साथ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे जा रहे हैं। हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट आपके पास और ऑप्शंस होने चाहिए थे। जी बिल्कुल होने चाहिए। अगर सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई है तो उसको कह दो भाई क्रिकेट खत्म हो गई है। अगर सरफराज परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रखें ना। वो कौन सी ऐसी, क्या मोइन और राशिद लतीफ साथ नहीं होते थे टीम में? बिल्कुल अक्सर बेशतर होते थे, जब भी जरूरत पड़ती थी वो नंबर 2 की हैसियत से उसको खिलाते थे, कोई मसला नहीं है, तक कोई इशू थोड़ी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस टीम की फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग तो हमें वर्ल्ड क्लास नज़र आती है। एक जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई शुरू में ही कर दी थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमज़ोर लगता है, जो कि शान मसूद के आने के बाद ठीक है वो एक रिकवरी वहाँ हो सकती है, बट इम्पैक्ट प्लेयर की कमी। ऑल्दो फ़खर जमान नहीं चल रहे, लेकिन वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। अभी उनकी इंजरी की भी बात है, वो भी रिजर्व में साथ जा रहे हैं। यहाँ इम्पैक्ट प्लेयर की आपको एक कमी नहीं लग रही जो गेम को बदल सके इस पूरी टीम में? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए नजीर, एक बात सुनिए, आपने इस वक्त टीम में अनाउंस कर दिया इंजरी के वाले से प्लेयर है, अब ये फखर को इंजरी में डाला हुआ है और आपने इसको ट्रैवलिंग रिजर्व में। तो बात यह है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो आप श्योर नहीं हो, या अगर श्योर हो कि भाई वो रिकवरी हो जाएगी उसकी तो उसको मेन टीम में डालो ना यार। अगर ये फखर जमान ट्रेवल करता रहेगा तो उसका कोई बेनिफिट थोड़ी है। आप तो 15 में उसको डालो ताकि उसको काम लेना है उससे। अब आप रिजर्व में तो आदमी वो होता है जो बिल्कुल आप समझे कि यार अभी इसकी जरूरत कम पड़ेगी हमको। अब फखर जमान जो है वो मिडिल ऑर्डर वैसे ही वीक चल रहा है, आपने उसको रिजर्व में डाल दिया, तो फिर आप उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? फिर आप उसके लिए रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई हमें चाहिए प्लेयर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये इंग्लैंड की सीरीज से? इंग्लैंड की सीरीज में मैं समझता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं पूरी सीरीज मैं ये कह देता कौन से कि मैं इसमें चेंज करूंगा। अगर ये इंग्लैंड की सीरीज में लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर किसी ने क्योंकि ये जो लड़के अभी हमने सेलेक्ट किए, जरूरी थोड़ी कि इंग्लैंड के खिलाफ भी सारे अच्छा करें। बिल्कुल सही है। कोई ना कोई अच्छा बुरा करेगा तो, और ये सब ऐसी तोपे नहीं है कि इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये तब इफ्तिखार हुए या खुशदिल हुए या ये आसिफ अली हुए, ये ऐसे प्लेयर है कि जिनके नेमुल बदल के तौर पर अगर कोई लड़का सामने आता है तो आप उसको दे सकते, चेंज कर सकते हैं उसकी। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।